तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो लड़की से कह रहा है कहाँ चलना है अब इसके बाद जान। इस पर वो लड़की कहती है अब टाइम हो गया है कि हम अपनी रूम में चेक इन कर लें। इस पर लड़का कहता है इतनी मेहनत की है इस डेट के लिए, अभी होटल में चेक इन करना भी थोड़ा बेकार होगा। ये सुनकर लड़की कहती है मैंने हील्स पहनी है और पूरे दिन घूमने से मेरे पैर दर्द कर रहे हैं। फिर वो दोनों जाने लगते हैं। जाते हुए लड़का कहता है अच्छा तो फिर हम ड्राइव करके चलते हैं और चेक इन कर लेते हैं। इस पर लड़की हाँ कहती है और उस लड़की के ऊपर हमें सिस्टम स्क्रीन दिख रही है जो कि उसका डिजायर दिखा रही है। मुझे इसका ये भोलापन बहुत पसंद है। मुझे बस ये चाहिए कि ये मुझे जल्दी से होटल ले जाके मेरे साथ वो सब करे। तो ये उस लड़की के डिजायर होते हैं जो कि एमसी देख सकता है। लड़की कहती है इतना ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। इसके बाद हमें स्माइल करते हुए फेस दिखाया जाता है। उसके बाद हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कह रही होती है एक ब्लाइंड डेट, मेरे पास टाइम नहीं है उनसे मिलने और डेट पे क्या करना है ये सोचने की हिम्मत नहीं है मुझमें। और वो लड़की मन में सोच रही होती है क्या आज उस लड़के को कॉल करके उसके साथ सो जाऊं। उसके बाद हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो एक लड़के से कह रही है मेरे हिसाब से सबसे जरूरी चीज किसी को देखते वक्त ये है कि वो अंदर से कैसा है। और हमें सोच भी दिखाई जाती है सबसे जरूरी तो नीचे है। और फिर हमें एमसी दिखाया जाता है जो सबके डिजायर्स दिख सकता है और वो कहता है मैं लोगों की ख्वाहिशें देख सकता हूँ, उनकी सबसे गंदी ख्वाहिशें। और फिर हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लड़की कह रही होती है मेरा प्यारा ताइजिन तो अब बड़ा हो गया है, टाइम कितना जल्दी उड़ जाता है ना। और हमें पता चलता है कि एमसी एक लड़की के साथ है। एमसी उस लड़की से कहता है सीधा चलने की कोशिश करो। वो लड़की कहती है मेरा छोटा बच्चा अब यूनिवर्सिटी में है और वो भी कोरिया यूनिवर्सिटी में। ये सुनकर एमसी कहता है आप ये चौथी बार बोल चुकी हैं। वो लड़की कहती है मेरा प्यारा ताइजिन कितना हैंडसम भी है, लंबा है, लड़कियों में तो बहुत पॉपुलर होगा ना। और फिर वो एमसी की तरफ देखकर कहती है मुझे मेरे ताइजिन पर कितना गर्व है, एडमिशन के लिए बधाई हो, तुमने बहुत मेहनत से पढ़ाई की है। फिर वो एमसी के सर पर हाथ रखते हुए कहती है अगर तुम्हें कभी गर्लफ्रेंड मिले तो मुझे भूल मत जाना, ठीक है। इस पर एमसी कहता है बिल्कुल नहीं भूलूंगा। एमसी कहता है ये औरत जो मेरी आंखों के सामने है, आप जानती है ना मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ आंटी। इस पर वो लड़की कहती है शुक्रिया और मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। एमसी आगे कहता है वही अकेली फैमिली है जो मेरे पास बची है, मेरा नाम कांग ताइजिन है। बड़े होते हुए मेरी बहुत सी ख्वाहिशें थी, मैं बहुत कुछ करना चाहता था मगर मेरे पेरेंट्स की मौत एक दर्दनाक कार एक्सीडेंट में हो गई। मेरी जिंदगी बुरी तरह से उलट पलट हो गई। उसके पास जो लोग हैं वो बात कर रहे होते हैं हे भगवान, छोटे बच्चे के लिए बुरा लग रहा है, उनका परिवार भी ज्यादा अमीर नहीं था, पता नहीं अब क्या होगा उसका। और आजकल तो इकोनॉमी की हालत भी अच्छी नहीं है, क्या ताइजिन के बाद कोई है जो उसकी देखभाल कर सके। फिर हमें एक लड़की दिखाई जाती है। वो एमसी से कहती है हेलो क्या तुम ताइजिन हो। वो आगे हाथ करते हुए कहती है कांग ताइजिन, सही कहना ना, मैं तुम्हारी आंटी हूँ चोई योजिन, तुम बहुत डरे हुए होगे, सब ठीक हो जाएगा। वो एमसी को गले लगाते हुए कहती है अब से तुम मेरे साथ रहोगे। एमसी आगे कहता है उस दिन के बाद से मैंने अपनी आंटी के साथ रहना शुरू कर दिया जिसे मैं पहली बार मिला था। छोटी उम्र में ही वो एक ऑनलाइन शॉपिंग ब्रांड की सीईओ बन गई थी। वो बिजनेस में कमाल की थी, इसलिए हमारी जिंदगी आरामदायक थी। अपनी बिजी लाइफ के बावजूद वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी। उन्होंने मुझे बिना किसी चिंता के खुशहाल जिंदगी जीने दी। फिर हमें छत का सीन दिखाया जाता है जहां पर आंटी कंबल को धो रही हैं। एमसी उससे कहता है क्या कंबल को यहाँ छत पर धोना जरूरी है, बाहर बहुत ठंड है, आप इसे वॉशिंग मशीन में भी डाल सकती हैं। इस पर उसकी आंटी कहती हैं लगता है तुम्हें नहीं पता मगर इसे पैरों से धोना पड़ता है ताकि ये अच्छे से साफ हो। उसके बाद एमसी कहता है सीरियसली मैं अब बच्चा नहीं हूँ, क्या आप खुद को थोड़ा कवर कर सकती हैं। इस पर उसकी आंटी कहती हैं तुम तो पहले खुद को इसी कंबल से कवर किया करते थे। एमसी आगे बताता है जो भी उन्हें देखता था उनके लिए वो एक दयालु, खूबसूरत और प्यारी औरत थी। आंटी कहती हैं बस थोड़ी देर रुको, ये होने वाला है, हम दोनों साथ में खाना खाएंगे। एमसी आंटी को देखकर आगे सोचता है शायद इसी वजह से एक पॉइंट पर मुझे अपनी आंटी के लिए हवस महसूस होने लगी। और हम देखते हैं कि एमसी का खड़ा हो गया है। फिर वो बॉक्सिंग करते हुए सोचता है मुझे खुद से नफरत थी कि मैं अपनी आंटी पर हवस रख रहा था, जिन्होंने मुझे तब सहारा दिया जब मेरा कोई नहीं था। मैंने खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए पागलों की तरह एक्सरसाइज और पढ़ाई की। मैंने अपनी सारी एनर्जी घर से बाहर खर्च कर दी ताकि वो ख्वाहिशें दब जाएं। मैंने सोचा कि मेरी उनके लिए चाहत खत्म हो चुकी है, मुझे यकीन था कि वो खत्म हो चुकी है। फिर वो आंटी को ड्रंक देखता है और उनके संतरे टच करता है। वो और कुछ भी करने की सोचता है, तभी आंटी कहती है तेजिन। आंटी के ये कहने के बाद एमसी खुद को कंट्रोल कर लेता है। फिर वो उस रूम से बाहर आकर खुद को कोसते हुए कहता है तुमने अब तक खुद को कितने अच्छे से रोके रखा था, अचानक तुम्हें क्या हो गया है यार। मैं यकीन नहीं कर सकता कि मैंने शराब को एक बहाना बना लिया अपनी अक्ल खोने का। अगर वो जाग जाती तो। फिर वो अपनी आंटी को इमेजिन करता है जहां पर वो कह रही होती हैं ताइजिन तुम अपनी आंटी को उस तरह देख रहे थे। फिर वो रोते हुए कह रही हैं गंदा। ये सोचकर एमसी को भी पसीना आ जाता है और एमसी को कुछ होने लगता है।
वो कहता है, मेरी आंख, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या ये शराब की वजह से है? फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहां आंटी चिल्लाकर एमसी को उठने के लिए कह रही हैं। एमसी उठ जाता है। उठकर वो कहता है, मैं बिल्कुल सो नहीं पाया। फिर वो नीचे आ जाते हैं जहां पर आंटी खाना बनाते हुए कह रही हैं, आखिर उठ गए ताइजिन, बैठो नाश्ता कर लो। एमसी उनकी तरफ देखकर सोचता है, मैं कल रात इसके बारे में सोच कर सो नहीं पाया। मुझे अभी भी उनके साथ रहना है। मैं ये कैसे पक्का करूं कि कल जो हुआ वो दोबारा नहीं होगा? वो वापस वही सीन इमेजिन करता है और आगे सोचता है, नहीं, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हो सकता कि ये दोबारा नहीं होगा। आंटी से कहता है, आंटी मैं कहीं और शिफ्ट हो रहा हूँ। आंटी शॉक होते हुए कहती हैं, क्या? ये अचानक से शिफ्ट होने की बात क्यों? एमसी आगे कहता है, हाँ, स्कूल और बाकी सब चीजों की वजह से। ये सुनकर आंटी कहती हैं, तुम अकेले रहने जा रहे हो, पैसों का इंतजाम कैसे करोगे? क्या पार्ट टाइम जॉब करोगे? और खाने का क्या? क्या रोज टेक आउट खरीदने में पैसे उड़ाओगे? मुझसे मिलने कैसे आओगे? ये सब सुनकर एमसी कहता है, तभी वो आंटी के ऊपर एक सिस्टम स्क्रीन नोटिस करता है जहाँ पर लिखा हुआ है, मुझे तुम्हारा टच दोबारा महसूस करना है कल की तरह। आंटी कहती है, तुमने मुझे बताया बिना ये अचानक से ये डिसीजन कैसे ले लिया? एमसी उस सिस्टम स्क्रीन को देखकर सोचता है, वो क्या है? वो उसके सर के ऊपर हवा में है। मुझे तुम्हारा टच दोबारा महसूस करना है कल की तरह। ये देखकर एमसी दूर हटकर सोचता है, कल मेरा टच? तो इसका मतलब? आंटी कहती है, तेजन तुम सुन रहे हो ना? फिर एमसी बाहर जाते हुए कहता है, मुझे क्लास के लिए जाना है। उसे ऐसे जाते देख आंटी कहती है, हे तेजन, जाने से पहले कुछ खा तो लो। वो बस एमसी को देखती रह जाती है। उसके बाद एमसी भागते हुए सोचता है, वो अभी क्या था? वो सच में वही तो नहीं सोच रही थी ना? सबसे ज्यादा जरूरी बात, क्या वो कल सच में जाग रही थी? उन्होंने कुछ बोला क्यों नहीं? मैं उनके साथ इतनी पागलपंथी कर रहा था। अगर वो चीज जो उनके सर के ऊपर हवा में थी वो सच में उनके ख्याल थे तो? और फिर वो एक लड़की से टकरा जाता है और दोनों गिर जाते हैं। एमसी उस लड़की से कहता है, मुझे बहुत अफसोस है, क्या आप ठीक है? वो लड़की कहती है, मैं ठीक हूँ। एमसी उसके सामने वही सिस्टम स्क्रीन देखकर सोचता है, हाँ? वो लड़की सोच रही होती है, इस लड़के की बॉडी बहुत अच्छी है, मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसे टच करूं। वो लड़की कहती है, ये मेरी गलती थी कि मैं देखकर नहीं चल रही थी। एमसी सोचता है, रुको, ये उसके सर के ऊपर भी हवा में है, ये सिर्फ उसके ऊपर ही नहीं है। और फिर एमसी को सब क्या सोच रहे हैं वो देखने लगता है। वो औरत सोच रही होती है, ओह माय गॉड, क्या ये मेरी जैसी बड़ी औरत को डेट करेगा? वो आदमी सोच रहा होता है, वाह, इसके संतरे कितने बड़े हैं। फिर वो लड़की एमसी से कहती है, आप सच में ठीक है ना? औरत कहती है, ओ माय, क्या तुम ठीक हो यंग मैन? एमसी ये सब देखकर सोचता है, ये सबके सर के ऊपर है, आखिर ये सब क्या हो रहा है? गाइज, इसका पार्ट 2 मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया है। टेलीग्राम चैनल की लिंक कमेंट सेक्शन में है। अगर लिंक क्लिकेबल नहीं है तो लिंक को कॉपी करके क्रोम पर पेस्ट करो। बाय गाइज, मिलते हैं किसी और मनवा के साथ।